जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन पर सुलगी सियासत। पीड़ितों से मिलने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन पुलिस ने रोका। जहांगीरपुरी में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले एक समुदाय को बनाया जा रहा है निशाना। बीजेपी का करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद होगा। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी का जोरदार हमला। मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी ने दी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह। भर में पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया? जहांगीरपुरी को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी बोले नफरत का बुलडोजर चलाना बंद करो। जहांगीरपुरी में एक्शन को लेकर अखिलेश यादव का हमला, कहा संविधान पर बुलडोजर चला रही है बीजेपी। जहांगीरपुरी में एक्शन को लेकर विपक्ष के आरोपों का बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले गोत्र से नहीं पहचाना जाता गुनाह। लोगों की दिक्कत यह है कि इस तरह के क्राइम को भी कास्ट के साथ जोड़ देंगे, कम्युनिटी के साथ जोड़ देंगे, कनेक्शन के साथ जोड़ देंगे। जहांगीरपुरी मंदिर में अतिक्रमण को खुद ही हटा रहे हैं लोग। दिन में कोर्ट के आदेश से पहले रुका था एक्शन। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आज एमसीडी की कार्रवाई पर अदालत ने दिया है यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर तैनात हैं पुलिस के जवान। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगों के बाद एमसीडी और प्रशासन सख्त। हिंसा वाले इलाके में अवैध निर्माण पर एक साथ चले 9 बुलडोजर। मस्जिद के बाहर बने अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दुकानों को तोड़ा गया, गेट को भी प्रशासन ने हटाया। जहांगीरपुरी में सड़क से हटाई गई अवैध दुकानें। 1,500 जवानों की मौजूदगी में करीब 3 घंटे तक एक्शन में रहे एमसीडी के बुलडोजर। एमसीडी की कार्रवाई पर जहांगीरपुरी को लोगों ने उठाए सवाल। बिना नोटिस तोड़फोड़ करने को लेकर भारी नाराजगी। एमसीडी की कार्रवाई के बाद जहांगीरपुरी इलाके में पसरा मलबों का ढेर। अपना सामान बटोरते दिखे लोग। बुलडोजर एक्शन से पहले पुलिस और आरएएफ के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। सुबह से ही छावनी में तब्दील किया गया था जहांगीरपुरी का इलाका। सुरक्षा के लिहाज से जहांगीरपुरी में 14 सेक्टर में बांटी गई पुलिस फोर्स। इलाके में तैनात रहे तकरीबन 1,500 जवान। कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में तैनात रही महिला पुलिसकर्मी। हंगामे की आशंका के चलते बॉडी आर्मर और हेलमेट से लैस। कार्रवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर से किया अनाउंसमेंट, लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील। दिल्ली दंगों के आरोपियों को राहत नहीं, 3 दिन और बढ़ी अंसार, सलीम, दिलशाद और गुल्ली की पुलिस रिमांड। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में बंगाल के मिदनापुर पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। मुख्य आरोपी अंसार और दिलशाद की कुंडली खंगालने की कोशिश। खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के दौरान 2 मुख्य आरोपियों के नाम सामने आए। एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर किया था हमला। वसीम और इरफान नाम के आरोपियों ने एसपी पर किया था तलवार और तमंचे से हमला। गिरफ्त से बाहर हैं दोनों। पीएम मोदी ने दाहोद में आदिवासी महासम्मेलन को किया संबोधित। बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक इंजन उत्पादन यूनिट के प्लांट का शिलान्यास किया। दाहोद के विकास के लिए 22,000 करोड़ का निवेश कर रही है सरकार। पानी की सप्लाई से लेकर स्मार्ट सिटी बनाने तक के कई परियोजनाओं का शिलान्यास। आज दाहोद और पंचमहाल के विकास से जुड़ी 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। पीएम मोदी ने गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा यहां से विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के युग की शुरुआत होगी। पीएम मोदी ने डब्ल्यूएचओ के चीफ का किया गुजराती नामकरण। कहा आज से इनका नाम तुलसी भाई। मैं आज महात्मा गांधी की इस पवित्र भूमि पर मेरे इस परम मित्र को गुजराती के नाते तुलसी भाई 5 घंटे से ज्यादा चली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। सूत्रों के अनुसार पार्टी की संवाद रणनीति को लेकर हुई चर्चा।
सोनिया गांधी के साथ बैठक में राजस्थान के सीएम गहलोत भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी हिस्सा लिया। पटना में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने बेची सब्जियां। महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड में यात्रा मार्ग पर उच्च गुणवत्ता वाले 500 वाटर एटीएम लगाने के निर्देश दिए। राजस्थान के सिरोही पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर हमला। कहा, पूरे देश में दिवालिया हो गई है पार्टी। परिस्थिति जन्य महंगाई जब बढ़ती है तो देश को भी इस बात को समझना पड़ता है। दूसरा, कभी कभी किसान को अच्छा काम मिल जाता है। लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन में आई नोएडा पुलिस। 602 मंदिरों और 265 मस्जिदों को नोटिस जारी। सीएम योगी के निर्देश के बाद नोएडा पुलिस का एक्शन। नोटिस में कहा, जहां बज रहा है लाउडस्पीकर उस कैंपस से बाहर न जाए आवाज। राजस्थान में बीजेपी नेताओं की आपसी खींचतान के बीच जेपी नड्डा की मैराथन बैठक। प्रदेश के सभी नेताओं को कहा, एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में जुटे। कुमार विश्वास पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का एक्शन। पंजाब पुलिस ने गाजियाबाद के घर पर दी दस्तक। भगवंत मान सरकार पर भड़के कुमार विश्वास। कहा, पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से दिल्ली के एक आदमी को खेलने का मौका दे रहे हैं सीएम। कुमार विश्वास के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा के घर पहुंची पंजाब पुलिस। कई धाराओं के तहत दर्ज किया केस। दिल्ली में 1000 के पार पहुंचे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटों में सामने आए 1009 नए मामले, 1 मरीज की मौत। दिल्ली में फिर स्पीड पकड़ने लगा कोरोना। 5.7% पर पहुंची पॉजिटिविटी दर। दिल्ली में फिर लौटा पाबंदियों का दौर। मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। डीडीएमए की बैठक में फैसला। दिल्ली में स्कूलों को बंद करने को लेकर फिलहाल नहीं लिया गया कोई फैसला। विज्ञापन के जरिए जागरूकता फैलाने की होगी कोशिश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने भी टीम 9 के साथ की बैठक में हालात को लेकर समीक्षा की गई। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2067 नए मरीज। एक दिन में 40 लोगों की मौत। खटीमा से मेलाघाट की तरफ जा रही सड़क पर शारदा बांध के करीब 1 दर्जन गांव को यूपी सरकार ने जारी किया नोटिस। आशियाने और फसल को हटाने का अल्टीमेटम। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। मुंबई में लॉन्च हुई आईएनएस वागशीर पनडुब्बी। दुश्मनों के वॉरशिप को डुबोने के लिए की गई है तैयार। ब्रह्मोस ने दिखाई ताकत। मिसाइल ने एक ही टारगेट पर 2 बार किया सीधा वार। दोनों परीक्षण सफल रहे। दिल्ली के प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए सीनियर आईएएस अफसर नरेश कुमार विजय देव की जगह लेंगे। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से नाराजगी की बातों को किया खारिज। बोले, हर परिवार में होते हैं मतभेद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से मुलाकात की। 4 धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। हरियाणा के हिसार में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 4 लोगों की मौत। जहरीली गैस ने जान ली। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। स्कूल बस की खिड़की से बाहर झांक रहे छात्र की पोल से टकराकर मौत। गाजियाबाद में स्कूल बस की खिड़की से बाहर झांक रहे छात्र की मौत पर बवाल। गुस्साए परिजनों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। बिहार के आरा में रेलवे स्टेशन से 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार। हथियार और बीएसएफ के नकली आई कार्ड बरामद। अमृतसर की पशु मंडी में दिन दहाड़े 2 गुटों में फायरिंग। बीमार भैंस को खरीदने और बेचने को लेकर बढ़ा विवाद। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प। एक कार्यकर्ता की बुरी तरह पिटाई। पंजाब के लुधियाना में दर्दनाक हादसा। झुग्गी के पास कूड़े के ढेर में आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मृत्यु। मध्य प्रदेश के बड़वानी में टक्कर के बाद शराब से भरी गाड़ी पलटी। बीच सड़क पर मची शराब की लूट। शाहजहांपुर में महिला की बेरहमी से हत्या। संपत्ति विवाद के चलते पति पर ही कत्ल का आरोप। झारखंड के जामताड़ा में ट्रेन सफर के दौरान हुई चोरी पर महिला ने दिखाई दिलेरी। पीछा करके बदमाशों को पकड़ा। वापस किए करीब 2.5 लाख के गहने। उत्तर भारत में आसमान से बरस रही आग। गर्मी और तपिश से परेशान हुए लोग। प्रयागराज में 43 डिग्री के पार तापमान। भीषण गर्मी से बिहार को आज राहत मिलने के आसार। मौसम विभाग ने जताई 3 दिनों तक बारिश की संभावना। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही रुद्रप्रयाग में भयंकर जाम। हाईवे चौड़ीकरण के बावजूद नहीं सुधरे हालात। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटा मंदिर समिति। नक्काशियों को तराशने और रंग रोगन का काम शुरू।
7 फीट मोटी बर्फ की चादर में लिपटा सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, अब भी जमा है पवित्र सरोवर। आईपीएल में पंजाब और दिल्ली में मुकाबला, पहले खेलते हुए पंजाब को शुरुआती झटका, 54 रन पर ही गिरे 4 विकेट। दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। अंक तालिका में 7वें नंबर पर है पंजाब की टीम, 4 अंक के साथ दिल्ली नंबर 8 पर। 554 अंकों की बढ़त के साथ 57,003 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 170 अंक बढ़कर 17,136 पर बंद। मार्च में हायरिंग में 6% की बढ़ोतरी हुई। मॉन्स्टर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग और टेलीकॉम में सबसे ज्यादा नई नौकरियां। महामारी जैसे संकट में भी आसानी से कर्ज दिलाने के लिए 75 डिजिटल बैंकों की शुरुआत करेगी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। खाद महंगा होने से इस साल 3.6 करोड़ टन घट सकता है चावल का। ग्लोबल प्रोडक्शन, दुनिया की आधी आबादी का मुख्य भोजन है चावल। फरवरी में टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या घटकर 116.60 करोड़। एयरटेल ने फरवरी में जोड़े 15.91 लाख नए ग्राहक। युद्ध की वजह से रूस में सर्विस बंद करने के बाद नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर बेस में कमी, टूट गया 10 साल का रिकॉर्ड। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन ने सरकार को दिया भरोसा, कहा सरकार के बनाए नियम कानूनों का पालन करने से पीछे नहीं हटेंगे सभी सदस्य।